बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं और संजय जी बोल रहे हैं कि यदि चश्मा लगाया था तो मुझे डेनियल विटोरी याद आ रहे हैं। जी बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि 200 रन का लक्ष्य है, तो 20 ओवर में 200 रन काफी बड़ा स्कोर चल रहा है यहाँ पे। लेकिन अमित जी अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए लेफ्ट हैंड ओवर बैट्समैन के लिए और नया भर दिया हुआ खिलाड़ी मौजूद है। बाकी का एक रन बगैर कोई नुकसान का, तो फिर से ये पावर प्ले का जो होता है भरत जी, सारे एक लाइन्स के अंदर खिलाड़ी होते हैं, थोड़ी सी स्ट्रोक खेल रहे हैं पावर प्ले में मेरे हिसाब से 40-50 रन और 60 करीब करने पड़ेंगे। और सबका बात को सुने और खेल धीरे लगने की तरफ बहुत और अच्छे रन। तो इस छक्के के साथ शमशाद जी का दूसरे ओवर की प्रगति पर, तो अभी भी दर्शक की आवाज आ रही है, बहुत कुछ बाकी है। और संजय जी का आंकड़ा है और सभी दर्शकों का आंकड़ा है कि यदि पावर प्ले में अच्छी रन चाहिए पावर प्ले और खास करके सुरक्षित बल्लेबाजी रखनी होगी अपने लिए अपने टीम के लिए। तो आदर्श युवा क्रिकेट क्लब चले अमित शमशाद के लिए फिर से लॉन्ग आउट के एरिया में खेल रहे हैं। वहां पर जब तक अन्य खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे तब तक एक रन से नहीं रोक पाए, तो इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पाने का 8 वहीं पर मदन जी का अपना खाता खोलना से एक बार चले अमित लेफ्ट हैंड और परखने के बाद सम्मानजनक लेफ्ट हैंड और परखने के बाद सम्मानजनक तरीके से खेले, कोई तरीके से खेले, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान है। ओवर की समाप्ति, क्षति नहीं, कोई नुकसान है। ओवर की समाप्ति। अब आप क्या कहेंगे संजय जी? निश्चित तौर से 8 रन हुआ है 2 ओवर की समाप्ति के बाद और बिना कोई नुकसान के जब मगध टीम खेल रही थी तो पहला ओवर में 11 रन था। तो पावर प्ले का जो समाप्त 5 ओवर का पावर प्ले का जो होता है तो उसमें कम से कम 6 ओवर का पैसा बता रहे 6 ओवर का जो पावर प्ले रखा गया तो 6 ओवर में कम से कम 60-50-60 रन तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि साथ में विकेट भी बचा करके रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सारे शतक से पास में है, बाउंड्री पे सिर्फ 2 शतक चल रहे हुए तो आप रन जरूर खींचना चाहेंगे। एक मौका होता है बल्लेबाज को खुल करके खेलने का, बिल्कुल, और लेकिन उतने ही किफायती गेंदबाज होते हैं, आक्रामक गेंदबाज होते हैं, आगे स्ट्राइकर जो गेंदबाज होते हैं। चले सब शमशाद इस ओवर और समाप्त लूट के जाएंगे और सारा सफलता सागरी जी को मिलने वाली और मणिपुर को मिलने वाली। बल्लू ठाकुर ने कोई गलती नहीं की है, बाकी को लगने वाली पहली झटका सलामी बल्लेबाज शमशाद के रूप में। बिल्कुल एक लंबा सा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन लॉन्ग ऑफ के दिशा में लगते गए बल्लू ठाकुर ने वहां पे सुरक्षित अपने हाथ में। तो अभी भी रुका हुआ पूरा स्कोर बाकी का 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 7 रन और खेल का एक तीसरा ओवर प्रगति पे है के द्वारा। आदित्य जी सब तो न्यू बल्लेबाज है, बाकी के तरफ साजा जी अपने का सेकेंड ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर राइट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे, राइट हैंड ऑफ दी विकेट बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। आदित्य जी है, उनको खाता खोलना अपना शेष। तो क्या कहेंगे भरत जी, शुरुआती झटके लग चुके हैं, रन भी नहीं बन रहा है, तीसरा ओवर प्रगति पे है, अब आदित्य जी है, तो क्या कुछ किस तरह की
चलो इस ओवर में अगली बार और दबाव भर दिया है। वही अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद तीसरी ओवर पर गति पे। तो किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए इस दोनों बैट्समैन को, मदन जी को और आदित्य जी को, क्योंकि बात करेंगे तो मैं बताऊंगा फिर से एक बार शायरी जो चले आदित्य के लिए, और जब तक हमको फीड किया जाएगा कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो संभवतः एक विशेष रणनीति जो आप भी जानते होंगे और मैं भी जान रहा हूँ कि और सानुस के दर्शक भी जानते होंगे कि बाएं हाथ के बल्लेबाज को उतारना एक विशेष रणनीति के तहत होता है कि, और उसी को संभवतः आदित्य जी को उतारा गया है। देखते हैं कि कितने मिनट के खड़े उतरते हैं और पेट की तरफ फील्ड होता है। अमित जी जब तक गेंद को फील्ड करते कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजी ही चतुर, काफी चतुर लग रहा है। काफी किफायती गेंदबाजी हो रही है मधुपुर की तरफ से। दोनों ही गेंदबाज काफी सटीक डिलीवरी और बैट्समैन थोड़े परेशान जरूर दिख रहे हैं यहाँ पे। चले इस ओवर में आनंद जी और एक लंबा सा शॉट लेने का प्रयास देख लीजिए, काफी बढ़िया है। अगर समझते उनके पैर से नहीं टकराती तो बॉल स्टंप से जाके टकराती। तो अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद खेल का तीसरी ओवर पर गति पे। और 7 रन के सलामी बल्लेबाज शमशाद जी का अभी भी दोनों बल्लेबाज को अपने लिए और अपने टीम के लिए एक और करना शेष है। सजाना दीजिए को छोड़ के छकाने के बचाई गई सीमा रखा सब अच्छा रहा गई है। तो इस चौके के साथ आदित्य जी का बल्ले से खाता खुला, आदित्य जी का आदित्य जी का तीन ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर क्रिकेट प्रेमी साहब निश्चित तौर से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन और जो पावर प्ले का रखा गया है 6 ओवर का, यहाँ से 3 ओवर और पावर प्ले का बचा हुआ है। तो थोड़ी सी देख समझ के जरूर खेलना होगा, लेकिन आक्रामक गेंदबाजी हो रही है दोनों गेंदबाज की तरफ से। बिल्कुल जो सलामी गेंदबाज शुरुआती होते हैं उसमें काफी से, और फिर से देखिए जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है स्प्रिंग मैन के द्वारा। एक बार फिर से चले अमित मदन के लिए, और मदन इसे गली के बीच में खेल दिया से मारा था सवार। तो अब फिर तेज होने के साथ साथ कुछ गड़बड़ी है। शॉट भी जबरदस्त था, मानना पड़ेगा आपको, जबरदस्त शॉट थी। फील्डर जरूर थे लेकिन बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाया, बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन शॉट अच्छा था और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। और देखिए मध्यपुर टीम के कैप्टन ने कम से कम 6-7 प्लेयर ऑफ साइड में लगाए हुए हैं और क्या वहां पे खेलने का प्रयास जरूर वहां पे। और नो डाउट अंपायर का डिसीजन, हमारे दोनों निर्णायक काफी अच्छे निर्णायक हैं, काफी अच्छे क्रिकेट का समझ है और समझ जाएगा विश्वास में काम। इन दोनों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अच्छी क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन देखिए मध्यपुर टीम की मोनोपोली, एक साइड से स्पिनर गेंदबाज को और दूसरी तरफ से फास्टर को लगाया है। काफी अच्छी रणनीति और दोनों ही काफी सफलता गेंदबाज। बिल्कुल जो शुरुआती ओवर में एक बरसात से रन चाहिए उस पे तो अंकुश लगा चुके हैं, खास करके दोनों सलामी गेंदबाज साहिब जी और अमित जी। और एक बार फिर से मदन जी के लिए लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करें और कवर ड्राइव करना चाहते थे, बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर नन्हे से खिलाड़ी ने पूरा किया। और भरत जी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, देखिए जितने भी गेंदबाजी कर रही है एक्स्ट्रा बिल्कुल अंकुश है, आपको वाइट देखने को नहीं मिल रहा है। जब अभी तक कोई भी अतिरिक्त नहीं, बिल्कुल क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है, एक कसी हुई गेंदबाजी। और समझता 1 रन और मिलेगा वहां पर, 1 रन से बढ़ता हुआ पुरस्कार मध्यपुर टीम का, सॉरी बाकी टीम का 16 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद खेल का तीसरी ओवर पर गति पे है, चौथी ओवर है। अमित जी के द्वारा राइट लेफ्ट और विकेट बॉलिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा पे जरूर अंकुश लगा के रखा है। लेकिन पहली बार इस मैच में इस कॉम्बिनेशन को देखा गया कि बाएं हाथ का बल्लेबाज और बाएं हाथ के गेंदबाज, और संजय ने भी कमेंट कर दिया क्या क्या होता है देखिए, आकर्षण लोग यानी दोनों मेष राशि में, और आदित्य बल्लेबाज और अमित गेंदबाज। जी बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ होगा तो अभी देखने को मिलेगा, लेकिन दर्शक थोड़ा सा मायूस हो रहा है।
पावर प्ले के 6 ओवर होता है उसमें कम से कम 50-60 रन बनने चाहिए, नहीं काफी किफायती गेंदबाजी हो रही है अमित जी के द्वारा। चले लेफ्ट हैंड ओवर की गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए और खेल कर रहे हैं वहां पे खिलाड़ी पेश किया गया और एक रन से नहीं रोकता है बल्लेबाज आदित्य जी को। तो इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बाकी का 70 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद एक बहुमूल्य विकेट पकड़ के बाद निश्चित तौर से काफी किफायती गेंदबाजी हो रही है मधुपुर के द्वारा। और देश से दर्शक को बता दूं जब आपका टॉस का सिंचाई चला गया तो बाकी टीम ने टॉस जीत पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और निर्धारित 19 ओवर एक गेंद में 200 रन बनाकर आगे बढ़ गई मधुपुर की टीम। इस मैच को लाइव देखने के लिए फॉलो करें मिथिला 24/7 यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ इनामी है हैट्रिक चौका पर 151 रन, हैट्रिक छक्का पर 251 रन, 251 रुपये, हैट्रिक विकेट पर 501 रुपये, 6 ओवर पर 6 सिक्स में आने वाले खिलाड़ी को 200 रुपया कृष्ण कुमार गोपालपुर के मास्टर की तरफ से। तो परिवर्तन के तौर पर कोई भी परिवर्तन नहीं, साहिल जी को लगाया गया है कलम बार 6 से फिर अपने कोटे का दूसरा टीम की तरफ से 5 रन लेकर गए हैं और सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज आदित्य जी। काफी किफायती गेंदबाजी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा बैट्समैन को किस तरह खेले कहाँ खेले और अभी क्या करना चाहिए मधुपुर टीम के कैप्टन अखिलेश जी का मनोबल कितना ऊपर होगा तो क्या कुछ इसके दिमाग में चल रहा होगा। पीछे से एक दर्शक लगाएंगे ग्राम आगे लोग, तो इसका मतलब है कि इसके जो हिटिंग पावर को देखे और गेंदबाजी को देखे तो निश्चित तौर पर एक जोश भरने की कोशिश की है यहाँ पे समर्थक हो या दर्शक हो। अच्छा ठीक है फिर से एक बार साइड और इस बार सत्ता में जब तक फील्ड के जाएगा और दोनों ठाकुर के जाएगा तब तक एक रन से नहीं रोकता है। तो इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बाकी का 18 रन और वहीं पर आदित्य जी का पूरे घंटे का स्कोर 6 रन जिसमें एक आकर्षक मैदानी चौका। अब एक बार फिर से सामना करेंगे मदन जी साहब जी के गेंद का तो मदन जी स्टेज पे रहते तो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इस अवसर पर खेल से चला गया लेकिन दर्शक थोड़े से मायूस जरूर है। साहब जी काफी किफायती गेंदबाजी हुई है दोनों गेंदबाजों के द्वारा और का प्रयास फैलने का खेल दिया खिलाड़ी उसके पीछे जरूर कर रहा है और ऐसा बहुत बहुत गेंदबाज अच्छा है। तो चला गया लेकिन उनके बैट और बॉल में मिलने में किस तरह की गेंदबाजी हो रही है। अब देखने को मिला कि दोनों बल्लेबाज अपना साहस और जोखिम ले चुके हैं लेकिन गेंदबाज काफी चतुर चला है और फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश किए हैं गेंदबाज साहिल जी। और कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी दर्शक हैं प्लीज आप साइड हो जाइए क्योंकि पीछे से बहुत सारे लोग मैच देख रहे हैं तो आप थोड़ा साइड होकर मैच को देखिए क्योंकि हम लोगों को दिक्कत होती है बहुत सारे साइड में जाते तो लोग देख नहीं पाते हैं। अच्छे साइड वाले में और आगे आगे खेलना चाह रहा है बैट कहीं बॉल कहीं सर किस तरह की गेंदबाजी क्या कहेंगे कितनी किफायती गेंदबाजी हुई है मधुपुर की तरफ से। ऐसा कहा जा सकता है कि बल्लेबाजी की कभी के लफ्ज को पकड़ चुके हैं ये दोनों गेंदबाज अमित जी और साहिल जी और अभी तक जो है ये एवरेज में जो निकाला गया है तो 75 और 25 का पकड़ में गया है। खुद दर्शक लोग ऐसा बता रहे हैं मेरा कुछ भी नहीं कहना है लेकिन निश्चित तौर से मैच अनिश्चित से बड़ा कहना है लेकिन मधुपुर इस 5 ओवर में 80 में जरूर थी सिर्फ तो मुझे याद है कि 6 ओवर में 56 रन थे और 2-3 विकेट 2 विकेट थे मधुपुर का। तो यहाँ पे 5 ओवर समाप्ति के बाद अभी भी बाकी का पूरा स्कोर रहा है संभव का 22 रन है 22 रन और 1 विकेट के नुकसान के बाद तो पीछे जरूर चल रही है बाकी की टीम लेकिन क्या कुछ होगा ये तो समय ही बताएगा। और दोनों लोग देखिए दोनों गेंदबाजी काफी किफायती गेंदबाजी हो रही है और दोनों ही गेंदबाज अमित जी और सागर काफी अच्छी गेंदबाजी
गेंदबाजी की है मध्यपुर टीम। तो अब ध्यान मन में चल रहा है मध्यपुर टीम के कैप्टन से कि इस तरह की गेंदबाजी शुरुआती दोनों आक्रमक गेंदबाजी की अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए रणनीति ये है कि जब गेंदबाजी अच्छा हो रहा है और गेंदबाजी जब भारी पड़े बल्लेबाज के ऊपर तो अच्छा है कि जो काम हो रहा है उसको सतत प्रयास से होने दे। तो मणिपुर के कैप्टन ने उसी को बनाया और अमित जी को भी समझा अपने कोटे का तीसरा टीम के तरफ से बोला कि छठी ओवर तुम कर ही लो कि पावर प्ले में जो एक बल्लेबाजी होता है उस पे जो बल्लेबाज का पक्ष होना चाहिए वहां पे मैं दिखा दूं कि गेंदबाजी पक्ष का हो रहा है। निश्चित तौर से भगवान जी बाकी टीम के कैप्टन परेशान होंगे क्योंकि जितने रन का वो उम्मीद कर रहे थे कि मैच के पावर प्ले में 6 ओवर में 60-70 रन बनना चाहिए, लेकिन उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पाई है और दोनों ही आक्रामक गेंदबाज देखिए कोई परिवर्तन के तौर पर भी नहीं लाया जा रहा है। दोनों ही आक्रामक गेंदबाज को कंटिन्यू बॉलिंग करवा रहे हैं। अब देखिए कि बाएं हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज अमित और आदित्य और ऐसे लॉक कर दिया है गेंद को पकड़ते कुछ करते नहीं पैर के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसी बीच एक रन के लिए भागे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रन। देखिए चांस वहां भी बन सकता था लेकिन दोनों जी काफी दूर में थे लेकिन बाउंड्री निश्चित तौर से बाउंड्री बचा है यहाँ पे। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर के आप सारा से दिखा रहा है दोनों बल्लेबाज मदन जी और आदित्य जी। एक बार फिर से उम्मीद मदन के लिए और मदन ने इसे परखने के बाद सम्मानजनक तरीके से खेल दिया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा कोई क्षति नहीं कोई नुकसान नहीं। आधा सीधा क्रिकेट क्लब मधेपुर डॉट बॉल थोड़ा सा बैट का मुंह जरूर खोलना पड़ेगा। ऐसा लगता है पावर प्ले का लास्ट ओवर है मैच का छठा ओवर प्रगति पे है अमित जी के द्वारा। लेफ्ट हैंड ओवर विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन मदन के लिए और खिलाड़ी का प्रयास खिलाड़ी जो मौजूद है और लगने वाला है दूसरा झटका बाकी को लगने वाली है दूसरी झटका मधेपुर को मिलने वाली है दूसरी सफलता और अमित को मिलने वाली है पहली सफलता। तो समझेगा उसी की बातें हो रही थी कि जो बल्लेबाजी नहीं कर पाए दोनों भैया दोनों में किराए वाला दोनों बल्लेबाज जो सलामी बल्लेबाज है अपने लिए और अपने टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और दोनों बल्लेबाज डबल लाइन की राह पकड़ चुके हैं शहजाद जी और मदन जी। और वहां तक कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि सलामी गेंदबाज ने अपने टीम को निराश नहीं किया। खास करके मणिपुर के कैप्टन को सलामी गेंदबाज शाहिद जी और अमित जी ने काफी खराब स्थिति में जरूर कहा सकता है बाकी टीम। हम कहने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि मैच का छठा ओवर चल रहा है और जितना रन करना चाहिए वो बन नहीं रहा है और दो सफलते दोनों ही ओपनर बैट्समैन आउट होकर पवेलियन जा चुका है। तो थोड़ी सी संकट की स्थिति में जरूर लग रही है बाकी की टीम और दर्शक काफी निराश होंगे क्योंकि दर्शक एक बहुत उम्मीद लेके आता है मैच देखने के लिए कि दोनों ही काफी रोमांच भरा मैच देखने को मिले। चलिए इस ओवर में अगली बार न्यू बैट्समैन का नाम जानना चाहूंगा। लालू जी है नए बल्लेबाज के रूप में लालू जी हैं। तो जहाँ पे दर्शकों को उम्मीद होती है कि पावर तोल बल्लेबाजी की बरसात रनों में होनी चाहिए वहाँ पे मायूस सा क्रिकेट शांत सा क्रिकेट चलता हुआ बाकी के बल्लेबाज की तरफ से परखने के बाद छोड़ दिया बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो फिर से एक बार मैं एक चीज पूछना चाहूंगा किस क्या बल्लेबाज के मन में क्या चल रहा है। मैच का छठा ओवर चल रहा है इसके बाद सिर्फ 14 ओवर का प्लेस हो जाएगा। क्या लग रहा है क्या रणनीति से बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे समझता 5 पेसर उन्होंने और 2 विकेट गिर चुके हैं। तो अमित जी है और लंबा से शॉट लेने का प्रयास लेकिन बैट कहीं बॉल कहीं काफी किफायती गेंदबाजी हुई है दोनों स्ट्राइकर गेंदबाज के द्वारा। देखिए जहां तक समझते हैं एक दो बल्लेबाज ऐसे होते हैं कि समझते हैं कि मेरी निगाहें जम जाए तो हर एक गेंद को मैं अपने तरीके से खेलूंगा लेकिन मैदान के बाहर भेजने का क्षमता रखते हैं। और खास करके आजकल के क्रिकेट का फॉर्मेट भी वही हो गया है कि जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए ही आते हैं। बिल्कुल और पावर में जो जिस तरह की उम्मीद कर रहे हैं मधेपुर टीम के कैप्टन राकेश जी समझते हैं अपने स्पेल का फास्ट ओवर और टीम के लिए परिवर्तन के नाम पे राइट हैंड ऑफ द विकेट बॉलिंग करेंगे बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए ऑफ द विकेट बॉलिंग करेंगे आदित्य के लिए। तो मैच का 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है अभी भी अब 6 कनेक्शन में फैलाव कर दिया गया है।
23 रन। आदित्य जी है लेफ्ट साइड के बैट्समैन और सदानंद जी अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर टीम के लिए 7वीं ओवर लेकर आए हैं। तो यहाँ से 14 ओवर का खेल शेष है। 3 ओवर में 13 रन दिए हैं अमित जी और 1 विकेट लिए हैं। साहिल जी 3 ओवर में 10 रन खर्च किया और बहुमूल्य सफलता हासिल की है अपने लिए और अपने टीम के लिए। दोनों ही काफी किफायती गेंदबाजी हुई है, दोनों ही स्टाइल गेंदबाज के द्वारा। तो सदानंद चलिए अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर टीम के लिए 7वीं ओवर में गया है और शॉट लेने का प्रयास और देखिए क्लीन बोल हुआ है। तो पहली गेंद पर सफलता बाकी को लगने वाली है तीसरी झटका आदित्य के रूप में और मणिपुर को मिलने वाली है तीसरी सफलता। तो क्या कहेंगे, एक चौथा मैच कहीं न कहीं हो जाए इस तरह का लग रहा है उम्मीद, क्योंकि सबका शुरुआती जो 3 आक्रमक बैट्समैन होते हैं तीनों को मिले जा चुके हैं। मैच एक तरफा होगा दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ होगा नहीं, कितनी देर से बराबर है। 23 बॉल का क्रिकेट है, किसका दिन है, कौन आगे चल देगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन मुश्किलें जरूर बढ़ती जा रही है क्योंकि मैच का वॉलेंटियर को काट दिया। बता रहे हैं कि बैटिंग दौर में वैसे आए हैं जैसे विकेट का भी पतन वैसे है। पहले स्ट्राइक छोड़ते शमशाद जी आए थे, उन्होंने अपने विकेट का पतन करवाया। फिर मदन जी आए, उन्होंने अपने विकेट का पतन करवाया और अब जो आए थे आदित्य जी, उन्होंने माफ कीजिएगा, हाँ आदित्य जी उन्होंने भी अपने विकेट का पतन करवाया है। तो कुल निश्चित तौर पे अभी जो अब नए बल्लेबाज के रूप में संभवतः सोनू जी और आते ही तो एक सफलता दे दी अपने लिए और अपने टीम के लिए। तो काफी उत्साह का काफी मजबूत मनोबल होगा सदानंद जी का। जितने गेंदबाज को मदद टीम के कैप्टन ने अप्लाई किया है, काफी विश्वसनीय गेंदबाजी हुई है मदद टीम के गेंदबाजी, किसी ने निराश नहीं किया है। बिल्कुल सदानंद का देखिए अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर 5 मैच अपने फर्स्ट ओवर में बोल कर दिए बैट्समैन अमित को और सबका साइड चेंज करना उचित समझा है सदानंद ने। सोनू के लिए राइट हैंड ओवर विकेट बॉलिंग करेंगे, सामने होंगे सोनू ने अपने खाते पे मैसेज और वही दलावर दिया। मैच का 7वां ओवर चल रहा है भरत जी, स्कोर 2 रन काफी मायने रखता है T20 क्रिकेट में, लेकिन 40 बॉल का क्रिकेट है, लेकिन जितना रन बनना चाहिए उतना रन बन नहीं पा रहे हैं। बल्ला कहीं बैट कहीं, कोई ऐसा बैट्समैन अभी तक देखने को नहीं मिला जो अच्छी तरीके से खेल पाए, अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है कि एक दर्शक बोल रहे हैं कि भाई अभी तैयारी करके नहीं आए हैं। बिल्कुल, और एक बार किफायती गेंदबाजी जरूर हुई है। देखिए एक्स्ट्रा मौके पर बिल्कुल अंकुश लगाई हुई है मध्यपुर के सारे गेंदबाजों ने, एक भी रन नहीं दिए हैं अभी तक, कोई वाइड बॉल नहीं, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त नहीं देखने को मिला है। और पलटने के बाद छोड़ दिया, बाकी का काम विकेट कीपर ने फिर से पूरा किया। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि कसी हुई गेंदबाजी के साथ चतुराई भरी गेंदबाजी और चतुराई भरी छत्ररक्षण मणिपुर के द्वारा, और बाकी की गेंदबाजी जब तक हो रही थी सब तक 40-42 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। तो समझता काफी कसी हुई गेंदबाजी मणिपुर के द्वारा हो रही है सदानंद के द्वारा। तो इस बार समझता वाइड बॉल, इस बार हमारे माननीय अंपायर को समानांतर हाथ फैलाने में मौका मिला और इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता रहा स्कोर बाकी का 24 रन। एक बार फिर से सदानंद कलमबाग छोर से सोनू के लिए, और सोनू ने इसे पलटने के बाद खेल दिया। वहां पे खुद सोनू, वहां पे जब तक अमित जी के अंदर फील्ड करते हैं कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, हाना अंत में नाम बढ़ा। बहुत ही क्या कहेंगे इस दोनों बैट्समैन के, इनके मन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि मैच का 7वां ओवर है और खेलने का प्रयास जरूर कर रहे थे वो जी, लेकिन बॉल उनके बल बैट पे नहीं आता। खास करके मैं देख रहा हूँ कि मैंने स्ट्राइकिंग छोर पे जो बल्लेबाज है लालू जी खड़े हैं, वो संभवतः अब उनकी बेसब्री का इंतजार खत्म हो चुका है और गेंद जा रहे हैं यहाँ पे। गेंद को अच्छी छत्ररक्षण का नमूना पेश किए हैं अरमान कोमल और 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। अमित जी का भी खाता खुला। मैच का 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है बाकी का 25 रन। मार्कर सेंचुरी पूरी हुई है, तो बिल्कुल जंजीर से नहीं की कड़ी से बांध करके रख दिया है बाकी के समस्त बल्लेबाज को। या तो खुल करके नहीं खेलने का मौका देते हैं या फिर उनके जो रणनीति है उनको बिल्कुल
सारी संभावना को निरस्त कर रहे हैं। रमेश चार अब परिवर्तन के तौर पे भैया अरमान खान को लाया गया है बॉलिंग में। लाख रुपया कमा ली थी अपने स्पेल का फास्ट ओवर टीम के लिए 8वीं ओवर और वही बल्लेबाज सोनू जितने भी बैट्समैन आए खेलने का जरूर प्रयास कर रहा है लेकिन सबका सफल नहीं हो पा रहा है बैट्समैन। अरमान खान आया सबका ओवर में बॉलिंग करेंगे और काफी अच्छी गेंद और देखिए जितने भी गेंदबाज को अप्लाई किया मगर टीम के कैप्टन ने सारे अपने विश्वास को उतरे हैं और काफी अच्छी डिलीवरी डाल रहे हैं और रन पे काफी अंकुश लगाया हुआ है मगर टीम के सारे खिलाड़ी ने बाकी के टीम के कैप्टन थोड़ा सा भगवान जी जरूर परेशान होंगे क्योंकि जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे अपने बैट्समैन से हो नहीं पा रहा है और चले और दबाव भर दिया है वहाँ पे रन लेने के लिए प्रयास बहुत ही क्या चल रहा है भगवान जी के ऊपर इतना बड़ा टूर्नामेंट इतना बड़ा मैच सबका मैच का 8वां ओवर है। क्या सोच रहे होंगे भगवान जी की किस तरह की बल्लेबाजी कौन सा बल्लेबाज जाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे जो उसकी नैया को पार लगा सके लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। काफी अच्छी फाइट की गेंदबाजी हो रही है मणिपुर की तरफ से बहुत ही यदि जो रणनीति बना रहे हैं भगवान जी मैच के कैप्टन उसमें असफल साबित हो रहे हैं। खास करके कहिए तो अच्छी गेंदबाजी के नमूना पेश कर रहे हैं से समस्त गेंदबाज मणिपुर की तरफ से जो भी रणनीति भगवान जी बना रहे हैं उसमें खड़े नहीं उतर पा रहे हैं उनके बल्लेबाज और अपने उम्मीद के अनुसार जी बिल्कुल भगवान लेकिन मैच इकट्ठा होता हुआ जा रहा है। दर्शक काफी मायूस है देख लीजिए जब मध्यपुर की बल्लेबाजी हो रही थी क्या होता बोलने लगा था लेकिन अब थोड़ा सा शॉर्ट रेंज में लगता है लेकिन निरस्त किए बैट्समैन और समझता आगे बढ़ जा रहा है लगने वाला उसका तीसरा अब देखिए हमारे एक क्या दर्शक है जो भी गेंदबाज होते हैं किसी ने अपने कैप्टन को अखिलेश को निराश नहीं किया है। जो भी गेंदबाज है सफलतम गेंदबाज के रूप में अपने लिए और अपनी टीम के लिए उभरे हुए हैं और सोचो कैसे पुजारा जी आया काफी किफायती गेंदबाजी की चीज के द्वारा मैच का पहला अपने स्पेल का पहला और मेरा बिगड़ दिया था बागी टीम के कैप्टन को तो वही कैसे काफी अच्छी गेंदबाजी की तरफ से हुई और बागी में क्या कुछ होगा लेकिन मेरे हिसाब से पैसे में जरूर होगा क्योंकि ये मैच का 8वां ओवर प्रगति पे है। कैप्टन के साथ साथ दर्शकों को भी बहुत उम्मीद कैसा यानी सेवा के साथ कैसा होगा और वहां पर बल्लेबाज है अपने लिए अपने टीम के लिए बहुत आसान सजाया है सफलता मिल गई है तो एक और कैसा पुजारा जोरदार प्रहार करना चाहते थे आते ही आते बाकी के काम के ऊपर में पूरा करते हैं फिर से डॉट बॉल मुकाबला इस पर बागी का 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब मैच होता हुआ क्योंकि कोई भी बल्लेबाज इस तरह से नहीं आ रहा है जो जिस तरह से खेलना चाहिए अरमान खान चले से बॉलिंग में रखा लगा विकेट बॉलिंग कर गया है और विकेट बॉलिंग करेंगे कैसे पुजारा के लिए और अभी भी रुका हुआ स्कोर क्वार्टर सेंचुरी पे 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर देखिए स्प्रिंग में यहाँ तो संजय जी बातें कर रहे थे तो क्या रखते हैं ये अपनी बात 25 रन फिर से सदानंद जी सामने होंगे सदानंद जी इस मैच में और इस मैदान में देखने का कौन किस पे भारी पड़ते हैं चले अच्छे से और परखने के बाद सम्मानजनक तरीके से खेला कोई क्षति नहीं कोई नुकसान नहीं तो एक दर्शक को जब मधेपुर बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ये पिच बल्लेबाजी के हिसाब से बनाया है और मधेपुर जब गेंदबाजी कर रहे थे लग रहा है कि गेंदबाजी के हिसाब से पिच बनाया गया है। निश्चित तौर से दर्शक आजाद है किसी भी चीज को बोलने के लिए और बनाने का प्रयास और बहुत छक्का लगे नेते ना हाथ जीता तो मैच का लंबा लेकिन काफी मैच फंसता जा रहा है
क्योंकि मैच के साथ लंबा हो रहा है, काफी मकसद करना पड़ेगा खिलाड़ी को तो दर्शक बोल रहे हैं कि इन्हें तो 6-7 बचाए तो एक दो बोलेंगे 6-7 में 10-12 दोबारा नहीं लालू जी के तो जैसे ही एक बोला के दर्शकों की टीम करते हैं और वो प्रैक्टिस लगाना है सदानंद जी को चले गौरव के महिला के हाथ लग गया सदानंद कलमदान छोर से सामने होंगे लालू जी और फिर से जी बिल्कुल इसी तरह का खेल तस्वीर में देख सकते हैं ये थोड़ी सी चीजें पहले हो गई है जैसे ये थोड़ा देखिए आप लोग सब खेलने में लगे हैं देखने से कि कैसे बचते हैं कैसे इसको सही करते हैं कुछ करने से देखते देखते आज के पता है और सब अपना खेल दिया खिलाड़ी लेकिन सबके एक ही रन मिलेगा जो हाथी का लगा था वो चुका और एक रन से बेटा रखो बाकी का सबका 2 रन मिलेगा और 2 रन से बेटा रखो उसको बाकी टीम का 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे तो अपना प्रशंसक बता चुके हैं लालू जी अब दर्शक बोले कि ये होता तो मोह न लगता प्रशंसक धूप के साथ गर्म हो चुके हैं लालू जी तो कैसे पुजारा को चाहिए कि उनके साथ में और सदानंद जी रेड विकेट कर रहे हैं और फिर से तो फिर एक बार बहादुर का आप वही कहते थे ना कि बहादुर का साथ देते हैं तो इस बार लालू जी को खुल करके खेलने का मौका मिला है देखना है कि फिर का कितना मौका या भरपूर ठहरा पाते हैं या नहीं किस तरह से भरपूर ठहरा 6 रनों में दर्शकों से एक लंबे साझेदारी की मांग और परखने का मतलब देखिए एक क्या होता है कि अच्छे बल्लेबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं धैर्यता का परिचय दे रहे हैं लालू जी निश्चित तौर से क्रिकेट टेनिस बाबा क्रिकेट में कुछ करना मुश्किल समाप्त 9 ओवर की समाप्ति के बाद अभी कुल स्कोर 46 रन और हमारे स्कोरर के द्वारा बताइए कि मधेपुर के तरफ से सबसे महंगे गेंदबाज इस ओवर में जाकर के रहे गेंदबाज 16 रन इस ओवर में कुल कितने रन खर्च किए इस ओवर में कुल 21 रन खर्च किए सदानंद जी काफी महंगे साबित जो हुए हैं सदानंद और वही गेंदबाज लेफ्ट हैंड का गेंदबाज अरमान खान आया है 22 रन खर्च किए थे स्कोर मधेपुर टीम का बाकी टीम का अभी 46 रन 4 विकेट के नुकसान 47 रन और अरमान खान आए लेफ्ट हैंड पुजारा के लिए और वही दवा भर दिया अभी भी इनका स्कोर 47 रन और इस मैच को लाइव देखने के लिए फॉलो करें मिथिला 24 यूट्यूब चैनल को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दर्शक कहिए जो एनआईए कहिए एक बेर कहिए जो केना सर्च करबे तो धीरे धीरे कहिए एके बेर कह दै छियै इस मैच को लाइव देखने के लिए फॉलो करें मिथिला 24 यूट्यूब चैनल और एक लंबा सा शॉट लेने का प्रयास रिवर्स खेलने की पूरी कोशिश किए थे जोखिम भरा शॉट लेकिन उससे चूके बार बार बल्लेबाज केशव पुजारा गेंदबाजी काफी किफायती किए थे केशव पुजारा जी ने लेकिन बल्लेबाजी का थोड़ा सा
जोर जोर दिखाना पड़ेगा, लेकिन शॉट का मैच का ये 10वां ओवर होगा बाजी। और इसी बीच 1 रन के लिए भागे, जब तक अमित जी गेंद को फील्ड कर पाते हैं, एक रन के लिए भागे। इस 1 रन के साथ करता हुआ स्कोर 48 रन। और वही खतरनाक बैट्समैन लालू जी है। दर्शकों का पिछले ओवर में भरपूर मनोबल, लेकिन दर्शक काफी साफ, चारों साइड खचाखच दर्शक बना हुआ इस ग्राउंड में। तो अरमान खान कुछ छत्रक्षर में चेंज करता हुआ, देखते हैं कि क्या कुछ हुआ। वही बैट्समैन अभी भी लालू जी के बारे में क्या कहेंगे? इससे पिछले ओवर में क्या जबरदस्त 3 छक्का मारे थे। तो दर्शकों की विशेष मांग है कि खास करके लालू जी मैदान पे टिके हुए हैं, एक लंबी साझेदारी की मांग है। वही तो मणिपुर को चाहिए कि इस जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़े, और परखने के बाद छोड़ दिया, और माननीय अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा, तो इस अतिरिक्त बॉक्स की भी चेतावनी दे दी है। तो इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर बाकी का 49 रन। बाकी इस 1 रन है आप सब से पीछे। तो अगर 50 रन पूरा करेंगे 10 ओवर तक, तो बाकी के 10 ओवर में 150 रन मारना पड़ेगा। चलिए सर, काफी अच्छे शॉट, और एक ही में बड़ा जिक्र हुआ कि जितने भी शॉट खेले फाइनल की तरफ खेले हैं, बैट्समैन एक ही साइड ऑन साइड खेल रहे हैं और अभी अच्छे खेल रहे हैं। लेकिन दर्शकों का थोड़ा सा अभी एक ऐसा बैट्समैन है जो लालू जी की तरफ से जो काफी अच्छा जाने की है। बिल्कुल देखिए, किसी भी मजबूत जोड़ होता है, स्ट्रॉन्ग जोड़ होता है, आपके दुकान मजबूत प्रतीत हो रहा है, और उसमें अपना आत्मविश्वास होता है कि उसी पे खेलते हैं। एक बार अरमान खान सामने के साथ कैसा पुजारा ने इस बार हिम्मत दिखाया, और वहां पे नो बॉल, देखिए 12 बचे, नो बॉल का इशारा, और काफी अच्छा। और अंपायर बाउंड्री पर देखेंगे कि क्या है, वहां पे थोड़ा सा जाकर देखेंगे। अरमान खान इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इस नो बॉल के साथ ही बाकी का अर्धशतक पूरा। बिल्कुल, और भरत जी समाप्ति रन नहीं लिया क्या? इसको जोड़ करके बाउंड्री से अंदर ही कैच पकड़ा गया था, कैच पकड़ा गया था। सबका हो गया, और अंपायर से डिस्कस नहीं करेंगे। अखिलेश जी आप खेल को जारी रखें। प्रावधान क्या माफ कीजिएगा, इस अतिरिक्त के साथ बाकी का 11 रन हो चुके हैं। हमसे गलती हुई थी, एक बार मौका मिला है, और फिर एक मौका है कि सबको जाना को देखना है कि कितना उम्मीद लगा रहा है, और फिर एक मैदान पर लालू जी भरपूर फायदा उठाए थे, और देखना है कि कैसा भी क्या करते हैं अपने लिए और अपने टीम के लिए। और कसी हुई गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति। तो मैच का 10 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन, और यहाँ से 60 बॉल में 150 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 149 रन चाहिए। भाई जी तो रखने ना के दीपो अरे कोई तेरे द्वारे वैसा लिखिया दे लो भाई जी वो मर जाते 150 रन चाहिए, 150 रन चाहिए 60 बॉल में। कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, जिसमें दम उसमें हम, और उसमें खेल। अब परिवर्तन को संभवतः तौर पर बबलू ठाकुर को लगा दिया गया है। तो 60 गेंद में 150 रन चाहिए, वहीं पर मणिपुर को चाहिए कि 6 विकेट 150 से पहले। अब विशेष रणनीति होगा सारे कप्तान और सारे खिलाड़ी और क्षेत्ररक्षक के बीच में। और देखिए अनमना सा शॉट खेले हैं, हाना लेकिन ना एक बहुत बड़ा मायने रखेगा बाकी के लिए। आप तो 59 गेंद में 150 रन चाहिए आप मैच को जीतने के लिए।
और कल जो मैच खेला गया झंझारपुर वर्सेस लोहा के बीच और फिर खेल दिया है वह खिलाड़ी मौजूद है एक रन के लिए भागा और रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और रन से बढ़ता हुआ पुलिस को बाकी टीम का 52 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद तो दर्शकों से आगे झंझारपुर के बीच दोनों पक्ष में लिया गया आगे तो चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रन आगे चैनल पर 3 को चैनल खोल खेल गया तो इस चौके के साथ बाकी का बढ़ता हुआ स्कोर कता लाइव है 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर दोनों टीम आपस में कोई कम नहीं होगी अब चला मार दे पीछे जीते क्या ये वो सब बोलो मधेपुर जीता जैसन खला जैसे जीता ये बैटिंग करने पहले मधेपुर तो भरत जी मैच एक तरफा होता हुआ नहीं अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है यदि दमखम और साहस दिख रहे हैं तो बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है चले बल्लू ठाकुर और देखना है कि क्या होता है साइड दा करे लेकिन अतिरिक्त बॉल्स की चेतावनी दे चुके हैं लो आप बंद कर दियो फिनिश कर अब एक बार फिर से